दोस्तों, अभी तक आपने सुना राज कैसे रिया को एक कॉन्ट्रैक्ट में एज ए गर्लफ्रेंड लाता है और विक्रम कैसे उसको सारी चीज़ें एक प्लान के रूप में बताता है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि दादाजी ने राज को बोला था कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे 1 महीने में मिलाओ, नहीं तो मैं 1 महीने बाद जिस भी लड़की को तुमसे मिलाऊंगा या बोलूँगा उससे तुमको शादी करनी पड़ेगी। अब राज के पास एक ही ऑप्शन था जो विक्रम ने बताया, वो प्लानिंग कि एक लड़की को हम दादाजी से मिलाएंगे और उसको तुम्हारी गर्लफ्रेंड बताकर मिलाएंगे। तो इस तरह रिया दादाजी से मिलती है, लेकिन दादाजी से जब रिया मिलती है तो दादाजी को रिया बहुत पसंद आती है और धीरे धीरे रिया बहुत रिस्पेक्ट देती है। इस बात से दादाजी खुश होते हैं और अब बात यहाँ पर धीरे धीरे राज भी कहीं ना कहीं रिया के करीब आते आते और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे राज रिया को असल में प्रपोज करता है। फिर आगे रिया क्या करेगी, इसी के ऊपर पूरी कहानी है। तो दोस्तों, आगे रिया क्या बोलने वाली है, क्या करने वाली है, इस कहानी में आगे हम सुनेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। किस्सा कहानी में आपका स्वागत है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। दादाजी अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहने लगे थे। हर सुबह उनकी पहली आवाज़ होती, राज, रिया से बात हुई क्या? राज मुस्कुरा देता, जी दादाजी, अभी सुबह सुबह हुई थी। दादाजी कहते, बेटा आज उसे घर बुला लेना, बहुत दिन हो गए उसकी बनाई हुई चाय पिए। राज हल्का मुस्कुरा देता। उसे महसूस होने लगा था कि दादाजी अब रिया को मेहमान नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। लेकिन राज के दिल में एक और लड़ाई चल रही थी। वो रोज़ खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं सच रिया से प्यार करने लगा हूँ या ये सिर्फ कुछ महीनों की आदत है? राज धीरे धीरे अब बदल रहा है। पहले राज के लिए ज़िंदगी का मतलब था मीटिंग, प्रॉफिट, विदेशी क्लाइंट, नई कंपनी, नई डील। लेकिन अब कुछ और। अगर रिया सुबह मैसेज ना करे तो वो पूरा दिन बेचैन रहता। अगर रिया बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर से पहले उसके घर पहुंच जाता। अगर रिया मुस्कुरा दे तो उसे लगता जैसे करोड़ों की डील मिल गई हो। एक दिन विक्रम ने मजाक में कहा, यार तू बदल गया है। राज हंसा, इतना भी नहीं। विक्रम बोला, पहले तो करोड़ों के नुकसान पर भी नहीं घबराता था, पर अब रिया का एक फ़ोन 5 मिनट लेट आए तो 10 बार मोबाइल देखता है। राज पहली बार चुप हो गया। शायद विक्रम सही कह रहा था। रिया आज भी वही थी। बच्चों को सुबह डांस सिखाना, दोपहर में पिता की दवा, शाम को पार्ट टाइम काम। उसकी ज़िंदगी में पहले पैसा और काम, जो रूटीन था वही आज भी। पैसा अभी वही कम था और काम वही था, लेकिन सुकून बहुत था। एक शाम राज उसे डांस स्टूडियो मिलने पहुंचा। करीब 30 छोटे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। किसी के जूते फटे हुए थे, किसी की ड्रेस पुरानी थी, लेकिन सभी के चेहरे पर स्माइल थी। रिया हर बच्चे को नाम लेकर पुकारती थी, अरे राहुल, आज स्टेप नहीं करना, ये सही स्टेप नहीं किए तुम। रिया पानी एक छोटी बच्ची को लेकर उसे पिलाती और छोटी बच्ची उससे लिपट जाती। ये सब राज दूर खड़ा देख रहा था। उसने धीरे से पूछा, रिया, तुम इन बच्चों से फीस क्यों नहीं लेती? रिया मुस्कुराती है और बोलती है, इनमें से आधे बच्चे झुग्गी बस्ती से आते हैं। अगर मैं फीस लेने लगूं तो शायद ये डांस करना छोड़ देंगे। राज पहली बार समझ पाया कि कुछ लोग पैसे कमा कर अमीर बनते हैं और कुछ लोग लोगों का प्यार कमाकर अमीर बनते हैं। उसी शाम अमन आया। उसने बच्चों के लिए समोसे और जलेबी लाकर रखी। बच्चे खुशी से उसके आसपास दौड़ पड़े। राज ने देखा, अमन किसी दिखावे के लिए नहीं, दिल से मदद करता है। स्टूडियो बंद होने के बाद तीनों बाहर निकले। कुछ दूर चलते चलते अमन रुक गया। उसने राज की तरफ देखा, क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले बात कर सकता हूँ? राज ने सिर हिला दिया और रिया आगे चली गई। अमन ने धीरे से राज से बोला, मैं रिया से बचपन से प्यार करता हूँ। राज चुप रहा, लेकिन मैंने कभी उससे कहा नहीं।
राज ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो वहाँ पे ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। अमन आगे बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपनी मर्जी से फैसला करे। अगर उसकी खुशी आपके साथ है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। राज की आंखें भर आई। वो सोच भी नहीं सकता था कि प्यार इतना निस्वार्थ भी हो सकता है। उस रात राज अपने कमरे में अकेला बैठा था। टेबल पर वही कॉन्ट्रैक्ट रखा था जिस पर रिया ने 6 महीने पहले साइन किए थे। उसने उसे उठाया, कुछ पल देखा, फिर धीरे से बोला, रिया, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी आज़ादी भी नहीं छीन सकता। उसने कॉन्ट्रैक्ट मोड़कर दराज में रख दिया। उसी समय उसका फ़ोन बजा। दादाजी फ़ोन पर थे और वो बोलते हैं, राज, एक बात पूछूं? जी दादाजी। अगर मैं कहूं कि कल ही रिया से शादी कर लो तो? पहली बार राज ने बिना सोचे जवाब दिया, दादाजी, अगर रिया की मर्जी होगी तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा। दादाजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब उन्हें अपने पोते की आंखों में सच्चा प्यार दिखाई देने लगा था, लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता था कि इस रिश्ते की शुरुआत एक कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी और उधर रिया ने भी एक फैसला कर लिया था। वो अगले दिन दादाजी से अकेले मिलने जाएगी और उन्हें पूरी सच्चाई बता देगी। मॉर्निंग। रिया की पूरी रात आंखों में बीती थी। उसके सामने मेज़ पर वही कॉन्ट्रैक्ट रखा था जिस पर 6 महीने पहले उसने साइन किए थे। उसने धीरे से कागज़ उठाया और उसे लगा जैसे हर पन्ना उससे एक ही सवाल पूछ रहा हो, क्या झूठ के सहारे किसी सच्चे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है? रिया ने गहरी सांस ली और उसके मन में उसने बोला, नहीं, अब और नहीं। आज उसने तय कर लिया था कि वो दादाजी को सब कुछ सच बता देगी। दोपहर में वो अकेले कपूर हाउस पहुंची। दादाजी बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। रिया को अकेले देखकर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे बेटा, राज कहाँ है? रिया की आंखें झुक गई। दादाजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। दादाजी उसके चेहरे का रंग देखकर गंभीर हो गए और बोलते हैं, बैठो। रिया बैठती है, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। दादाजी, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। दादाजी कुछ नहीं बोले। रिया की आंखों में पहले से आंसू थे। उसने शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ बता दिया। कैसे राज ने उसे पैसे देकर कुछ महीनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने का प्रपोजल दिया था। कैसे दोनों के बीच एक राइटिंग में एग्रीमेंट बना था। कैसे वो सिर्फ एक नाटक था और दोनों एक्टिंग कर रहे थे। और कैसे धीरे धीरे सब बदलता चला गया। बात खत्म होते होते रिया फूट फूट कर रोने लगती है। दादाजी, अगर आप मुझे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दें तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। पूरा बगीचा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, ठहर सा गया। दादाजी ने अपनी छड़ी एक तरफ रखी, फिर बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, एक बात बताओ। रिया ने आंसू पोंछे, जी दादाजी, जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब क्या वो रिश्ता झूठा था? जी। और आज? रिया कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों ने जवाब दे दिया। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, रिया, झूठ से शुरुआत करना गलत था, लेकिन मैं पिछले 6 महीनों से तुम दोनों का खेल देख रहा हूँ और तुम दोनों को समझ रहा हूँ। किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा होता कि कोई लड़की मेरी दवा समय पर दे। किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा होता कि कोई लड़का तुम्हारे पिता के इलाज के लिए बिना नाम बताए वहाँ डॉक्टर से सलाह लेकर दवा लेकर जाए। और किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये भी नहीं लिखा होता कि दो लोग एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़कर एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हो जाए। रिया रोते रोते उनके पैरों में बैठ गई। उधर राज को पता चला कि रिया दादाजी से मिलने गई है। वो भागता हुआ घर पहुंचा। अंदर आते ही उसने देखा रिया की आंखें नम थी। दादाजी गंभीर बैठे थे। राज समझ गया, सच सामने आ चुका है।
उसने बिना कुछ छिपाए कहा, दादाजी गलती मेरी थी। रिया ने तो कई बार मना किया था। उसे इस झूठ में शामिल होने के लिए मैंने बोला था। दादाजी ने पहली बार ऊंची आवाज में बोला, राज, तुमने मेरे भरोसे के साथ खेला। राज की आंखें झुक गई। कुछ पल बाद वो बोला, आप मुझे सजा दे सकते हैं दादाजी, लेकिन एक बात कहे बिना मत भेजिएगा। दादाजी चुप रहे। राज ने कांपती आवाज में कहा, मैं अब सच में रिया से प्यार करता हूँ। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उसे कभी मजबूर नहीं करूँगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, चाहे मेरी ज़िंदगी में रहे या ना रहे। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन अंदर आया। वो सब सुन रहा था। वो सीधे रिया के पास गया और मुस्कुराकर बोलता है, रिया, याद है बचपन में तुमने मुझसे कहा था कि दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खुशी में खुश हो। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने आगे कहा, मैं आज भी तुम्हारा वही दोस्त हूँ। मैंने तुमसे प्यार ज़रूर किया, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा कभी खुद को नहीं चाहा। उसने राज की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया का ख्याल रखना, बोलता है। राज ने उसका हाथ नहीं थामा, बल्कि उसे गले लगा लिया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। दादाजी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया। राज और रिया उनके सामने खड़े थे। दादाजी ने जेब से वही कॉन्ट्रैक्ट निकाला। राज हैरान रह गया। ये? दादाजी मुस्कुराए। रिया ने मुझे दे दिया था। उन्होंने कागज़ को देखा, फिर दोनों की तरफ देखा। रिश्ते कागज़ से नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। इतना कहकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बीच से फाड़ दिया। कागज़ के टुकड़े हवा में उड़ा दिए। दादाजी ने रिया का हाथ राज के हाथ में रख दिया। आज से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ रिश्ता है। कुछ महीनों बाद पूरा कपूर परिवार रोशनी से जगमगा रहा था। राज और रिया की शादी थी। दादाजी मुस्कुरा रहे थे और बोलते हैं, मैं बहू नहीं लाया, मैं अपनी बेटी को घर वापस लेकर आया हूँ। सभी लोग मुस्कुरा उठे। शादी की रस्मों के बाद राज ने धीरे से रिया से पूछा, एक बात बताओ। रिया मुस्कुराई, क्या? तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिस दिन तुमने मेरे पापा के सामने अपनी दौलत नहीं, अपना संस्कार दिखाया था। राज मुस्कुराया। रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आसमान में आतिशबाजी चमक उठी। दादाजी दूर खड़े दोनों को देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते कभी कागज़ पर नहीं लिखे जाते मेरे दोस्त। मैरिज सर्टिफिकेट से शादियां नहीं चलती, वे धीरे धीरे भरोसे, सम्मान और सच्चे प्यार से बनते हैं। दिल जब फैसला करता है तब कोई कॉन्ट्रैक्ट मायने नहीं रखता, दुनिया का कोई पेपर मायने नहीं रखता। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और शेयर भी ज़रूर करिए। और अगली कहानी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।